हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q3 नंबर्स आ गए हैं। क्विकली इन नंबर्स को एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद दिस बैलेंस शीट में। इस क्वार्टर की बैलेंस शीट में इन्होंने क्या क्या ऐसे अपडेट बताए हैं जो फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने चाहिए, वो भी अपन उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यूज़ पर आ जाते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेंगे तो कुछ 4-5% की है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखेंगे तो 1% 2% है। सो दिस इज फाइन फ्रॉम अ कंपनी लाइक टाटा। मतलब आपको ग्रोथ सही दिख रही है, डिमांड स्टेबल दिख रहा है। फिर अगर आए अपन एक्सपेंसेस पर, एक्सपेंसेस भी आप देखोगे तो मोस्टली इन लाइन कंट्रोल्ड ही दिखेंगे आपको एक्सपेंसेस। लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो 49 से 50, ये कुछ 3% के आसपास का आपको ये दिख जाएगा, और 48 से 50, सो दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली आपका 4-5% का ये दिख जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम आएगी और जो अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, राइट। सो वो अपना नंबर आ रहा है कुछ 10,720 इसका, जो लास्ट क्वार्टर में था 12,131, और फिर उसमें था 12,144। सो ये नंबर्स में अगर आप यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 12% के आसपास का आपको डिप दिखेगा, और ये कुछ आपको 14% के आसपास का आपको डिप दिखेगा। ये है कंसोलिडेटेड लेवल पर, ठीक है। सो ये डेफिनेटली इस स्टॉक को बहुत बुरी तरीके से हिट करेगा ही करेगा, ठीक है। मूविंग अहेड, अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ डिटेल्स थी जो हमको एक एनालाइज करनी रही चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। अगर आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो बेसिकली ये इन्होंने कुछ रीस्ट्रक्चर करा है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ रिलीज ड्यू टू डिप्लॉयमेंट नॉट फीजिबल एंड रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस्ड। ये डिमांड सॉफ्टनेस को इंडिकेट करेगा। बेंच प्रेशर्स जो इनका ऑब्वियसली आपने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी होगी, और स्लोअर प्रोजेक्ट रैंप अप्स, ठीक है। ये आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3 के अंदर एक लीगल ओवरहॉन्ग हो रहा है यहाँ पर, सॉरी लेबर कॉस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है इन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेंजेस इन लॉ की वजह से कुछ 2128 करोड़ का यहाँ पर एक इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल मॉनिटरिंग द फाइनल रूल्स फॉर इट, ठीक है। ये लेबर कोड ऑफ कंडक्ट का जो है 2128 का इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। पॉइंट नंबर 4 में अगर हम देखा जाएंगे, सो इन पर एक्चुअली एक लीगल रिस्क है, ठीक है। अपील उनकी रिजेक्ट हो गई है। कंपनी अभी भी उसको लीगल रेमेडीज में देख रही है। नॉट फुली क्लोज्ड है, बट आउटफ्लो इसका हो सकता है। जो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ टैक्सेस डेलास के अंदर इनका यहाँ पर एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स का पॉइंट है, ठीक है। सो अब मूविंग अहेड, यहाँ पे रेवेन्यूज में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ पर बने हैं। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस देखोगे, जो एक आईटी का बैकबोन होता है हमारे इंडियन आईटी सर्विस का, यहाँ पर आपको ग्रोथ ठीक ठीक दिखेगी, ओके। बट आपको ये जो सेगमेंट है कंज्यूमर वाले में, यहाँ पर आपको कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी। पॉइंट नंबर 10, और ये सारे रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं जो ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ दिस मच करोड़ एंडेड इन दिस, एंड रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ 1350 31 2025 एंड स्टैट्यूटरी न्यू लॉस का 2128 का, करेक्ट। ये सारा पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो ये बहुत मतलब नेगेटिव साइड पर कंसिडर किया जा सकता है व्हेन वी आर गोइंग टू सी द ट्रेड ऑन ट्यूसडेज, ठीक है। मूविंग अहेड, मैनेजमेंट का अगर आप कमेंट्री देखोगे इस टोटल एनालाइज में, अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री देखोगे तो नो क्लियर गाइडेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। नो क्लियर गाइडेंस है कि आगे क्या होने वाला है बिजनेस का, ठीक है। मतलब सजेस्ट मार्जिन एक्सपेंशन, नॉट गारंटीड नियर टर्म मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद इनका ये जो 2 पॉइंट थे एक्विजिशन वाले, वो आपने डेफिनेटली अपने लास्ट क्वार्टर में भी अपन ने देख ही लिए थे। जो ये सेल्स फोर का लेट्स करके कुछ है, लेट्स एक्सरसाइज करके कुछ लिस्ट एंगेजमेंट को, और ये क्लाउड मॉनिटरिंग और ये वाला लिस्ट एंगेजमेंट को ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कॉशियस कमेंट्री है मैनेजमेंट की, नो एग्रेसिव डिमांड है, और ग्रोथ कमेंट्री पर नहीं है। बहुत ही कंजर्वेटिव आउटलुक है और स्लो आउटलुक है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड स्लो आउटलुक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक चीज़ जो यहाँ पर, जिसके हिसाब से जो डिविडेंड के लिए ये जो जाना जाता है टीसीएस, ये 57 रुपीज़ का डिविडेंड है। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा अगर आप डिविडेंड पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक में एक्वायर कर रहे हैं। अब देखते हैं मंडे ट्यूसडे को इसका क्या रिएक्शन आता है एनालिस्ट का, एंड प्रोबेबली देन ओनली वी विल बी एबल टू केटर कि क्या होगा इस स्टॉक का आगे। अगर ये 3000 लेवल्स के नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली आपको ये रडार पे रखना चाहिए, अगर और 2800 2900 के लेवल पे मिलता है तो। बट अगर
पिटे हुए नंबर के बाद भी इसको एक अपटिक दिया जाता है इन द मार्केट, तो फिर इन दैट केस आपको क्या करना है, दैट यू नीड टू डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब.